अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरश शम्सी, आपका दोस्त, और मैं हूं इस वक्त मौजूद मालागा में और देखने जा रहा हूं अल-कज़ाबा। तो आपको मालूम है कि हर जगह की अपनी दास्तान होती है, तो मैं आपको दिखाता हूं अल-कज़ाबा और सुनाता हूं इसकी दास्तान। देखते रहिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि अल-कज़ाबा क्या है, इसके मानी क्या है और ये किस ज़बान से है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किला बंद शहर, और ये लफ्ज़ हमें याद दिलाता है उस दौर की जब उदलस पर मुसलमान हुक्मरानों का राज था। ये किला 11वीं सदी में अमवी खिलाफत के ज़ेर इंतज़ाम तामीर किया गया जब मालागा उदलस का हिस्सा था। और ये बताता चला जाऊँ कि ये किला रोमी किले गैब्रियल की बुनियादों पर बनाया गया, जिसे बाद में मुसलमानों ने मजबूत करके इस्लामी अंदाज में ढाला। और अगर आप देखें तो ये किला मुसलमान इंजीनियर्स उस वक्त की जदीद तरीन दफाई फ़न तामीर के असूलों के मुताबिक बनाया। बाद में जब कैथोलिक बादशाहों ने मालागा पर कब्ज़ा किया, जो कि 1487 के लगभग का दौर था, तो इस किले को भी अपने कब्ज़े में ले लिया, लेकिन इसकी इस्लामी साथ को मुकम्मल ख़त्म ना किया जा सका। और आज भी आप देख सकते हैं कि इसका दालान खूबसूरत हैं, उसमें बाग हैं। अल-कज़ाबा का फ़न तामीर इस्लामी उदलस की खूबसूरती की एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ पत्थर और ईंट के बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ मोटी दीवारें, मेहराबी दरवाजे, चौड़ी गैलरियाँ और फूलों से बड़े बागात देख सकते हैं, जो अल-हमरा की तर्ज की झलक देते हैं। यहाँ के अंदरूनी सहन, छोटे चश्मे और रोशनी व साया का इम्तिजाज सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि उस दौर में फ़न तामीर किस कदर तरक्की याफ्ता था। दोस्तों, अल-कज़ाबा सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीख है। ये हमें याद दिलाती है कि मुसलमान हुक्मरान सिर्फ फातेह नहीं बल्कि फ़नकार, मेमार और मुंतज़म भी थे। यहाँ की हवाएं, यहाँ के मनाजिर और ये दीवारें सब आपको माजी की खुशबू महसूस कराएंगी। आदमी का दिमाग हैरान हो जाता है कि उस दौर में जब ना ये जदीद टेक्नोलॉजी थी ना बिजली थी, तो ये फव्वारों में पानी कैसे काम करता होगा, कैसे इस पहाड़ी की चोटी पर पानी आता और फव्वारे में से निकलता होगा। अच्छा, ये सुरंग है या सुराख है, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं वहाँ हुआ, लेकिन शायद ये उस वक्त कोई टनल होगी, खुफिया रास्ता होगा। लेकिन ये भी एक उन्होंने रखा हुआ है, तो मैं कहा चले इसके भी आपको दिखा देते हैं कि ये एक चीज़ है। अगर कोई दोस्त हमारे यहाँ आए तो इसके बारे में जानने की कोशिश करे, और अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ के मेहराबी दरवाजे जो हैं वो अल-हमरा की याद दिलाते हैं। अगर आपको कभी अल-हमरा जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ भी आपको इसी तरह के मेहराबी दरवाजे नज़र आएंगे और चौड़ी गैलरी नज़र आएंगी। यहाँ के छत काबिल दीद हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर लकड़ का काम हुआ है। और यहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ इस पूरे अल-कज़ाबा का एक मॉडल बनाया, तामीर किया गया है, ताकि आप देख सकें कि ये कितना बड़ा था और कैसे बनाया गया था। आज के दौर में ये सारा मुकम्मल मौजूद नहीं है, कुछ इसके जो हैं वो मुनहदम हो चुके हैं और कुछ पे जाना मना है, शायद सिक्योरिटी की वजह से या सेफ्टी की वजह से कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन इस मॉडल से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल-कज़ाबा कितना बड़ा था और इसको किस तरह उस वक्त में बनाया गया पहाड़ के ऊपर। इस पहाड़ का नाम है
गैब्रियल फारो कहते हैं इस पहाड़ को, अगर मैं तलफ़्फ़ुज़ सही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये कुछ जैसे हम जबल तारक कहते हैं, वो जबलाल्टर कहते हैं, उसी हवाले से ये जबरुल फारो आप कह सकते हैं इसको। तो उस पे बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में आपको उस दौर के बर्तन, उस दौर के हथियार, उस दौर के मुतल्लिक़ जो भी चीज़ें इनको मिली हैं, इन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं और ये काफ़ी दिलचस्पी का बायस है। यहाँ जो सयाह आते हैं उस पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना इस्तेमाल करते हैं, इसको देखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यकीनन एक बात महसूस करते होंगे कि आज से 1000 साल कबल जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उस वक्त के इंजीनियर्स और उस वक्त की जो टेक्निक थी, जो उस वक्त की काम था, वो कितना खूबसूरत था। अब इसकी चोटी की तरफ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये एक पहाड़ पे वाक़या है और इस पहाड़ का नाम है जबरुल फारो और इसको उसकी ख़ास जो बुलंदी बनाया गया, इस बुलंदी का मकसद सादा सा था, दुश्मन पर नज़र रखना और शहर का मुकम्मल नज़ारा हासिल करना। यहाँ से पूरा मालागा शहर, उसकी बंदरगाह और बहिरा रोम तक देखा जा सकता है, यानी दफ़ाई, निगरानी और ताकत की अलामत सब कुछ एक ही मकाम पर। ये जगह हुक्मरानों के लिए फ़ख्र का निशान थी और वो दुश्मन पर नज़र रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से 1487 में मुसलमानों का ज़वाल जब हुआ तो ये किला भी उनके हाथों से निकल गया। आप देख सकते हैं जो उस चोटी पे इंसान खड़ा होगा वो पूरा बहरा रोम को देख सकता है, यानी कि बंदरगाह पर उतरने वाले दुश्मन के जहाज से लेकर काफिलों तक और उसके लश्कर तक सब कुछ उसकी निगाह में था। दोस्तों ये था आज का मेरा वीलॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए मलागा से, अल-कज़ाबा से। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और वीलॉग में, किसी और जगह पे फिर आपसे। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। Contigo estoy cansado.